टॉपिक का नाम जियोग्राफी है ना। और जियोग्राफी में पहला टॉपिक हमारा क्या है? क्या है नाम उसका? ब्रह्मांड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है हमारा? सौर। पहले ब्रह्मांड, फिर है सौर, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक, उसके बाद वायुमंडल, और साथ ही साथ उसके बाद भौतिक भूगोल, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद भी कुछ है? इतना है ना। इसमें कार्बन इमिशन पढ़ना है, पृथ्वी का ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है उसको ना। चलो, तो पहला टॉपिक ब्रह्मांड, इसको बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। क्या है इसकी कल्पना, कैसे करते हो तुम लोग इसकी कल्पना? इसका अभी भी एक्सपेंड हो रहा है ना। लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है हम लोग उसको रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट को, है ना। तो क्या था पहला पॉइंट, क्या था इसमें? नेबुला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निहारिका। क्या है यह? क्या है इसको? कैसे इसको तुम एक्सप्लेन करते हो? जहां तारों का जन्म एवं क्या होता है? मृत्यु होता है ना। जहां तारे का जन्म और मृत्यु होता है। कैसा स्थान, कैसा है यह? अत्यधिक ठंडा। किससे बना हुआ है यह? गैसों एवं धूल कण के बादलों का बना हुआ है। सब लिखा हुआ है ना। 20 मिनट का रिवीजन है। चलिए, नेबुला हो गया। अगला पॉइंट क्या है? आकाशगंगा है। क्या है आकाशगंगा? जहां लाखों करोड़ों तारे होते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? लाखों करोड़ों तारों का क्या है? यही ना है गैलेक्सी। हमारा जो सन किस गैलेक्सी का भाग है? तो हमारा जो दुग्ध मेखला का भाग है ना। तो मिल्की वे भी कहते हैं ना हम लोग। मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी को मंदाकिनी भी कहते हैं। और अगर हम ये कहें कि अगर ये पूरा का पूरा क्या है? गैलेक्सी है, और ये गैलेक्सी का क्या है? सेंटर। तो सन कहाँ है? सेंटर से एक छोर पे है, और कितना के स्पीड से चक्कर लगा रही है? क्या अगर कहीं 200 दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा? वो वेरी करता है ना। समझ में आया? इसके बाद कौन सा टॉपिक था? देखो, सौर मंडल बोलते इसको। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर सौर का नाम, सौर मतलब क्या होता है? सूर्य। सौर का मतलब होता है सूर्य। तो यह जो भी इसका मालिक होगा, उसका मालिक का नाम क्या होगा? सूर्य। क्योंकि इसी के नाम पर है मंडल, है ना। तो पहले आते हैं सन। क्या आते हैं? सन। सन है ना। बताओ, सन, इसका एज कितना है? 4.6 बिलियन ईयर है ना।
एडजस्ट कराओ इन लोग को। कितना बिलियन ईयर है? 4.6, 4.6 बिलियन ईयर। दूसरा चीज, यह हेड है ना, इसका हेड है हेड ऑफ द सोलर है। चलो, इसका कलर कैसा है? येलो, व्हाइट और रेड। गुड। लेकिन ज्यादातर कौन दिखाई देता है? बैठाओ उन लोग को, कहीं बैठाओ, एडजस्ट कराओ। आज पर लिखना थोड़े ना है, कहीं पे बैठ जाओ। देखो, अच्छा लड़का होगा, अच्छा लड़की होगी, वो अपने आप बैठा देगी, ठीक है ना? अच्छा बताओ, ये किस गैस से बना, किसका बना हुआ है? यह किसका बना हुआ है? यह हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है ना? कौन कौन गैस का बना हुआ है यह? हाइड्रोजन और है ना? यही हाइड्रोजन किसमें बदलता है? हीलियम में। तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? उसको भी सेकंड बैच में बैठा लो। आगे समझ में? बैठ जाओ। आज लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, पढ़ना है। आज समझ में? बताओ, सन किसका बना हुआ है? गैस। कौन गैस का? मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम, है ना? सन कितना एज का पुराना है? 4.6 बिलियन ईयर, ठीक है ना? ये सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। अगर तुम ऐसे सन देखे होगे ऐसे, तो उसका एक बाहरी भाग ऐसे ही दिख रहा है। एक बीमारी आया था 2019 में, जगह चलते स्कूल बंद हो गया था। कौन बीमारी था? इसको क्या कहते हैं? इसको किरीट या कितना अच्छा याद करने का नाम है इसका, है ना? अच्छा, कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन भाग दिखाई देता है? कौन भाग? कोरोना। कौन? हाँ। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस पे हम लोग जिससे देखो, अरे तुम लोग को पूरा पढ़ा दिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ज्यादा नहीं बताया था ना, लेकिन बताएंगे आज। चलो, सूर्य का बाहरी भाग क्या कहते हैं इसको? यहाँ जो बीच में टेम्परेचर, तापमान होगा ना, इसका कुछ तापमान होगा और बाहरी का भी कुछ तापमान होगा। तो एक बाहर में वो धाबा है, उस धाबे का तापमान पूछेगा तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह पर धाबे का तापमान कितना? और अगर सेंटर का पूछे तो बोलना है कि 15 मिलियन डिग्री। कितना मिलियन? 15 मिलियन, है ना? कितना मिलियन? 15 मिलियन। कितना मिलियन क्या है? तापमान है उसका। तो समझ आया? 15 गुने 10 कर दो 10 लाख से, तो कितना हो जाएगा? 15 गुने 10 लाख बराबर 15 10 लाख, 1.5 करोड़। कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़। उतना तापमान सूर्य का किसका है? केंद्र का है। अब सूर्य से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? थोड़ा सा ग्रहण पर चर्चा कर लेते हैं। चलो, ग्रहण अब पढ़ेंगे, अभी देखेंगे सूर्य ग्रहण। क्या देखेंगे? बता देते हैं हल्का सा। जब ग्रहण की बातें कर दी है तो सुना देते। देखो, तुम रहते हो कहाँ पे? कहाँ रहते हो? अब पृथ्वी के साइड साइड कौन चक्कर लगा रहा है? और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सन है, अर्थ है, क्या हो गया? अच्छा, कभी कभी ध्यान दो, ये घूमते घूमते ऐसे घूमते यहाँ आ जाएगा। और जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के रहने वाले व्यक्ति को दिखेगा। जैसे हम अपने आंख के सामने ऐसे कर लिए तो तुम लोग दिखाई दो रहे हो उनको। तो ग्रहण तुम्हारे पर लगा दिए ना कि ग्रहण देखो, बच्चा लोग को क्या लग गया? तो बताओ कौन बीच में आ गया तो ग्रहण लग गया? सूर्य ग्रहण देखो तो कह सकते हैं ना कि सन और अर्थ, सन और के बीच में कौन आ गया? मून, यानी कि
तो ग्रहण कौन सा लग गया? आ गया पहला समझ में। अब की कौन ग्रहण लगाना है? चंद्र ग्रहण। अब ध्यान से देखो, पहला कंडीशन बनाया था कि है क्या? सन। ये क्या है हमारा? अब मान के चलो यहाँ मून यहाँ था, मून यहाँ भी तो आ सकता है ना, तो मून यहाँ से कहा चला गया? अब इस पे से जो प्रकाश आ रही थी अब उस पे जा पाएगी? और जब जा ही नहीं पाएगी तो हम उसको देख पाएंगे? अच्छा बताओ, हम क्यों दिख रहे हैं तुमको? पहुंचे ऊपर में, नीचे क्या है? हमारा नाम क्या है? प्रकाश। नगर नहीं रहेगा तब हम दिखेंगे ना, क्योंकि हम प्रकाश खुद है। लेकिन ऐसा बात, प्रकाश नाम है हमारा, हमारे अंदर में रोशनी है। तो हमको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। तो चंद्रमा को दिखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। कौन रोक लिया? तो किसका ग्रहण लग गया? तो चंद्र ग्रहण पूछे कैसे लगेगा, तो क्या बोलोगे कि जब सन और मून के बीच में कौन आ गया आपकी? जब सन और मून के बीच में क्या आ गया? तो कौन ग्रहण लग गया? कितना आसान है। क्या पृथ्वी पर ग्रहण लगेगा? कैसा लगेगा? उस पर तुम डेली रह रहे हैं, लगेगा? तो तुमको ग्रहण कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। अब सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम का हेड कौन है? उसको सन कह दिए। ग्रह देखेंगे, सोलर सिस्टम है क्या? बोलो सर, कि सोलर सिस्टम जो है उसमें क्या क्या आते हैं? तो सर पहला चीज होगा कि 8, उसके बाद सैटेलाइट। क्या आएगा? फिर आएगा क्या आएगा? ड्वार्फ। और क्या आएगा? बहुत अच्छा, मेटियोर। क्या आएगा? फिर आ जाएगा मेटेओराइट। क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एस्टेरॉइड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? बोलो। धूमकेतु आ जाएगा। आएगा ना? हाँ, तो ये सब मिलकर के क्या बनाता है? अगर हम बोले कि पूरा सोलर सिस्टम का उम्र 4.67, सन का कितना था? 4.6 बिलियन। तो बाकी इसका जितने सब भाग है उसका भी उम्र कितना होगा? बोलेगा प्लेनेट का एज बताओ कितना? 4. चंद्रमा का पूछेगा तो भी उतना ही है ना। जुपिटर का पूछेगा तो, मेटियोर का, मेटेओराइट का, एस्टेरॉइड का, और प्लूटो का जो ड्वार्फ प्लेनेट है उसको भी। ड्वार्फ प्लेनेट याद है? ह्यूमिया, मेकमेक, इरिस, प्लूटो और ह्यूमिया, मेकमेक, इरिस, प्लूटो, और एक वो छूट रहा है, बताओ कौन? सेरेस। ये वो छूट रहा है। कितने ड्वार्फ प्लेनेट? सबसे पहले कौन? ह्यूमिया। कौन? उसके बाद मेक, उसके बाद प्लूटो, और एक और हो गया 5 गो। अब मेटेओर मेटेराइट तो इतना ही है कि तुम लोग याद कर लो, उसका नाम याद होगा ना? ना चलो, तो 8 प्लेनेट। कितने प्लेनेट? पहला प्लेनेट कौन सा? कौन? दूसरा प्लेनेट कौन सा? हिंदी में बोलेंगे। तीसरा प्लेनेट कौन सा? चौथा प्लेनेट कौन? अभी इसके बाद कौन? उसके बाद कौन? उसके बाद अच्छा, 4 को ऊपर 4 को नीचे, हम जानते हो कहा लिखे हैं? इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से अंतर बताएं। 3 को रहेगा एक जैसा, एक रहेगा अलग। 3 को में से दे देगा, अब एक ही दे देगा, कौन अंतर हो जाएगा?
क्योंकि कैसा प्लेनेट है वो? टेरेस्टेरियल प्लेनेट है। और ये कैसा ग्रह है? आउटर प्लेनेट है। इट मेड फ्रॉम गैस। कैसे बना होता है यह? इट मेड फ्रॉम गैस। अब यह किससे बना होता है? टेरेस माने पत्थरों एवं चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह किसके बने होते हैं? पत्थरों एवं चट्टानों से। और बाह्य ग्रह किसके बने होते हैं? गैस से बने होते हैं, है ना। अब वापस आते हैं, फिर सब धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है वीनस, सॉरी पहला है मरकरी। ये सबसे छोटा ग्रह है ना, तो मरकरी को क्या बोलते हैं हम लोग? बुध बोलते हैं। पहला ग्रह कौन हो गया? इसका क्वालिटी क्या है कि सर यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? दूसरा क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक है ना। तीसरा है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी करता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है। अब तेज है तो जानते हैं कितना दिन? 88 दिन। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। हो गया ना? हो गया? पहला ग्रह क्लियर। क्या हुआ कि सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। सबसे नजदीक ग्रह कौन? सूर्य का परिक्रमा सबसे कम दिन में करने वाला ग्रह कौन? इसका कितने उपग्रह? एक खत्म हो गया। चलो दूसरा आते हैं। दूसरा का नाम क्या है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो इसको बताओ। यह दूसरा सूर्य से कितना ग्रह का नंबर का है? सेकेंड। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग दूसरा। और अगर वेट के, अच्छा सबसे छोटा भी है और सबसे हल्का भी है। सबसे हल्का यानी कि सबसे 8वां नंबर पे होगा। और यह कितना नंबर पे होगा? छठा। कितना नंबर का ग्रह है भारी में? 5वां में पृथ्वी, 6ठा में शुक्र, 7वां में मंगल और 8वां में बुध। याद है? तो यह भार में कितना नंबर में हो गया? 6ठा नंबर में। और दूरी के अनुसार यह दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे बहुत अच्छा, यह सबसे गर्म। तीसरा, इसका कोई उपग्रह उपग्रह कोई है? उपग्रह है? नहीं है। तीसरा, घूर्णन परिक्रमण या घूर्णन कैसे करता है? उल्टा। पृथ्वी के कैसा? उल्टा। घूर्णन कैसा है? पूर्व से। और पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से। हो गया। सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई उपग्रह केवल नंबर का ग्रह है। और भार के अकॉर्डिंग, बड़ा ग्रह के अकॉर्डिंग, भार के अकॉर्डिंग नहीं, बड़ा के अकॉर्डिंग। बड़ा के अकॉर्डिंग कितना नंबर का है? 6ठा लार्जेस्ट है। याद आया? अच्छा बताओ, इसका वायुमंडल किसका बना हुआ है? CO2 और H2SO4 का। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और साथ ही साथ CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला एक और जानते हो, भोर और सांझ का, भोर एवं सांझ का तारा क्यों कहते हैं? भोर और सांझ के समय में दिखाई देता है। 2 घंटा पहले 4 बजे जगोगे तो एगो दिखाई देगा पूर्व में, शाम को कहाँ दिखाई देगा? इसलिए भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? क्या है? तारा एक्चुअल में है? ग्रह है। क्या है? चलो तीसरा ग्रह कौन? अब की कौन पढ़ेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये दूरी के अकॉर्डिंग कितना नंबर का ग्रह हो गया? और अगर आकार के अनुसार कितना नंबर का हो गया? कितना नंबर का हो गया? कितना नंबर के? 5वां नंबर के। यह जीवन वाला एकमात्र ग्रह है।
यह जीवन वाला नीला। कैसा ग्रह इसका रंग है? नीला। क्यों? पानी के उपस्थिति के। कितने इसका उपग्रह है? कौन सा नाम इसका है? चंद्रमा। क्या नाम है इसका? चंद्रमा नाम। उम्र कितना इसका है? कितना? 4.6 अरब, है ना। अच्छा, इसको हरा ग्रह भी कभी कभी कहते हैं। हरा क्यों? जीवन पेड़ पौधे की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह भी। और हरा ग्रह एक अलग ग्रह है, लेकिन हरा ग्रह क्यों इसको कहे अभी हम? क्योंकि क्या इसमें पेड़ पौधे इसको हरा भरा बनाते हैं, है ना। पृथ्वी में क्या अच्छा चीज है? क्या है इसमें अच्छा चीज? इसका वायुमंडल में क्या उपस्थित है? कौन सी उपस्थित है? ऑक्सीजन। क्या नाम है गैस का? है ना। पृथ्वी को कौन गैस गर्म करके रखता है? बहुत तेज हो गया तो नहीं। कौन सी गैस का नाम है? CO2 वह गैस है जो पृथ्वी को क्या करके रहती है। तो पृथ्वी को तो और पढ़ना है, तब तो पृथ्वी को इतना ही छोड़ देते हैं, है ना। अच्छा, इसका चक्कर घूर्णन कैसा है? पश्चिम से। ये मेन इंपोर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व इसका घूर्णन है। क्लियर। अब आते हैं चौथा ग्रह। कौन? चौथा ग्रह कौन? उसका नाम है मंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या नाम है इसका? मार्स। कितने नंबर का ग्रह है? सूर्य से दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार 7वां ग्रह, है ना। कलर में कैसा है? कैसा है? और लाल है यहाँ पे लोहा की उपस्थिति कारण। किसके कारण? लोहा की उपस्थिति के। चलो, इसका 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? फोबोस और फोबोस और सबसे छोटा कौन? और डिमोस पूछेगा तो डिमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। किसका उपग्रह है? मंगल का ग्रह। किसका उपग्रह है? मंगल का। मंगल का और कुछ खास बात है? कुछ खास बात नहीं। अच्छा, एक छूट गया। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बन कहते हैं, है ना। याद रहेगा। शुक्र को पृथ्वी का ट्विंस क्या कहते हैं? उसको ट्विन सिस्टर कहते हैं, मतलब जुड़वा बहन, है ना। तो मंगल नहीं है। बोलेगा कौन ऐसा ग्रह है जहां पृथ्वी के बाद जीवन संभव है? तो पृथ्वी के बाद जीवन संभव की, पृथ्वी के बाद कहीं जीवन संभव है तो कहाँ है? इसका कारण है तापमान की कम विविधता। अगर तापमान बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो वहां पे लोग रहेंगे नहीं। शुक्र ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा है तो वहां लोग रहेंगे। मंगल ग्रह को एक उम्मीद की जाती है कल के डेट में आने वाले समय में यहाँ इसका रह सकता है, लेकिन ऐसा एक कल्पना है ना। चलिए, और इसका कुछ खास बात है। मंगल और बृहस्पति आएगा तब फिर इसको याद करेंगे। तो अगला ग्रह कौन पढ़ना है? कौन ग्रह हो गया आपके? और बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो जुपिटर को अगर हम पूछे केवन नंबर का ग्रह है तो सन के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से कितना नंबर का ग्रह है? और अगर आकार में बोलेंगे तो कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? अच्छा, बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड या गैनी। अब इसका क्या खास बात है?
सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना? हाँ, अच्छा ये भी बताओ, अगर ये पहला ग्रह है जो कैसा है, बाह्य ग्रह है, पहला ग्रह जो बाह्य ग्रह है ना? अच्छा, और इसके बारे में कुछ बताए थे? ज्यादा नहीं। क्षुद्र, हाँ तो दो को याद करने बोले ना कि जब ये दोनों आएगा तब इसमें याद करेंगे। अब ये हो गया बृहस्पति और यहाँ हो गया मंगल, और अब इस दोनों के बीच में कौन चीज चल रहा है? क्षुद्र ग्रह चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ये सब क्या है? कौन ग्रह है? ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह किन दो के बीच, ग्रह के बीच में है? मंगल और तो क्षुद्र ग्रह पट्टिका, ये क्या हो गया? बेल्ट हो गया। क्या हो गया? तो क्षुद्र ग्रह पट्टिका किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? और बताया था ना कि क्षुद्र ग्रह जब अपने वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? और वही उल्का जब मीसोस्फीयर में जल नहीं पाती है तो कहाँ गिर जाती है? तो उल्का से क्या बन जाएगी? वह उल्का पिंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उल्का से क्या बन जाएगी? यह क्यों होता है? इसको गुरु ग्रह क्यों कहते हैं? इसको बोलते हैं गुरु। बृहस्पति को क्यों कहते हैं? गुरु। अधिकतर जो मेटेरॉइड होते हैं, मेटेरॉइड जो होते हैं, जो उल्का होती है, उल्कों को किधर खींच लेता है? अपने तरफ। कुछ उल्काएं कहाँ की गिरती है? मंगल की तरफ। लेकिन कभी कभी उल्का गिरने गिरने में मंगल आगे बढ़ जाती है तो उसको कौन ग्रह खींच लेता है? पृथ्वी। जब पृथ्वी अपने ओर खींचता है तो पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच है जिसका नाम है मीसोस्फीयर, मध्य मंडल, जहां पे उल्काएं क्या होती है? इतना तेजी से आती है कि हवा के फ्रिक्शन से वो जल जाती है। जलती है ना? और जलती है तो रात में कहते हो तुम लोग तारा टूट रहा है, विश मांग लो, जो मांगना है से मांग लो, है ना? कहते हो ना? उसको शूटिंग स्टार तुम लोग कहते हो। क्या कहते हो? तो क्या वो तारा है, टूटता हुआ तारा है, उल्का जलता हुआ है? उल्का ना? चलो समझदार है तुम लोग। बृहस्पति के बाद कौन ग्रह? अब आएंगे शनि ग्रह। कौन ग्रह है? शनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटर्न। सैटरडे में क्या होता है? सैटरडे। तो सटर लिखा है इसका, उसी का सटर लिखा हुआ है तो सैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? सैटर्न। 51 नंबर का ग्रह है, 6 नंबर का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और लार्जेस्ट में कितना है ना? इसके पास एक ग्रह है, ग्रह का नाम क्या है? जैसे ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है उसी प्रकार इसके पास दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बोलेगा टाइटन क्या है? सौर मंडल का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ना? और पूछेगा कि सब, हाँ इसके पास रिंग है। क्या है? तो छल्लों वाला ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसका है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया? कौन हो गया? कौन ग्रह हो गया? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन? शनि हो गया। अब इसके बारे में और ज्यादा पढ़ाए थे नहीं। अच्छा, जिसको हम कह रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व घूमता है वो जगह बताया नहीं है, लेकिन दो को खाली पूर्व से पश्चिम याद रखना। इसका शुक्र और अरुण। तो ये कैसा घूम रहा होगा? पृथ्वी के जैसा ना? यानी कैसे इसका घूर्णन कैसा होगा? पश्चिम से इसका घूर्णन कैसा है? पश्चिम से। और एक चीज बताते हैं, सूर्य का चक्कर लगाने में जो लगता समय है ना वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है। सबसे कम में सूर्य को कौन चक्कर लगाएगा? बुध। उसके बाद फिर और लास्ट में मतलब सबसे पहले लगाएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर ये तो तुमको डायरेक्ट याद है कि सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करता है और सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा कौन करता है ना? चलो
अब आते हैं अगला ग्रह, क्या नाम उसका? अरुण। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये रंग इसका कैसा है? हाँ, तो ग्रीन प्लेनेट कौन हो गया? केवा नंबर का ग्रह हो गया? और उसर का कितना नंबर पर? तीसरा। आकार में? आकार में? आकार में तीसरा। और इसका चक्कर वीनस के जैसा होगा। किसके जैसा? मतलब कैसा चक्कर लगाएगा? घूरना। पूर्व से दुगो ग्रह याद हो गया? दुगो ग्रह याद हो गया? हाँ, चलिए अब इसको आते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ बताए थे नहीं। अब एक और ग्रह बच गया। कौन कौन बच गया? वरुण। कौन बच गया? वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। और यह दूरी के अनुसार कितना नंबर का ग्रह है? आकार में। और लास्ट ग्रह कौन है? और सबसे ज्यादा समय में कोई चक्कर परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा समय में चक्कर लगाने वाला, परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है? और सबसे दूर है और सबसे ठंडा ग्रह कौन हो गया? सबसे ठंडी ग्रह नेपच्यून हो गया। हो गया ना? और अगर इसका नहीं लिखवा है, इसका घूर्णन, तो कर रहा होगा किधर से किधर? पश्चिम से कहानी। अब बताते हैं दो तीन चीज। एक होता है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा जानते हो? नाम है पुच्छल, तो में कुछ होगा पीछे। देखो, अगर इस सन है, क्या है बाबू? और तुम हो पृथ्वी पे, कहा हो? और ये चक्कर लगाते हुए किधर जाने लगी? सूर्य की तरफ। तो इसका एक पूछ नुमा पीछे से दिखाई देगा। तुम हो तो पीछे तो दिखाई देगा ना? यही पुच्छल तारा है। क्या है यह? हेली का धूमकेतु सुने हो? हाँ? और हेली का धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? 2063 में के आसपास ना? उसको 62 में। हाँ, उसी के आसपास दिखाई देगा। 3 फरवरी को। अच्छा, अब समझ में आ गया? पुच्छल तारा मतलब उसके तो पीछे क्या रहेगा? हल्का पूछ दिखाई देगा, जलता हुआ पूछ, है ना? चलो अब आते हैं पृथ्वी पे। कहाँ आते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या पढ़ेंगे? आंतरिक संरचना। मेरे पृथ्वी कैसा बना हुआ है? ऐसे पृथ्वी जो लगभग है, पृथ्वी ऐसी है ना? पृथ्वी के सबसे अंदर में कौन सा भाग है? उसके बाहरी भाग क्या है? और सबसे बाहरी भाग जो ये वाला दिख रहा है क्या है? हम लोग जहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी कैसा है? मेटल कैसा है? द्रव यानी लिक्विड। और ये कैसा है? सेमी सॉलिड। कैसा है? अर्ध तरल है। क्या है? कैसा है? अर्ध तरल है। समझ में? तो पृथ्वी की संरचना बाहरी परत कौन कहलाया? भूपर्पट्टी। आंतरिक परत कौन कहलाया? दूसरा मेटल। तीसरा कौन कहलाया? तीसरा कोर। क्या कहलाया? कोर। अब बताओ, इसको रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा तो डिजिटल में बताना जरूरी नहीं है। तो बताओ, भूपर्पट्टी की चौड़ाई कितनी? 5 से 50 या 5 से? मेटल की 2900। कोर को 2 भाग में न बांटे हैं। एगो इनर कोर, एगो आउटर कोर। कितना? और इनर कोर कितना? और हम बोले थे इसका आयतन, तो बोलो भूपर्पट्टी कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? मैंने क्रस्ट कितना प्रतिशत? मेंटल कितना प्रतिशत? कितना? और कोर कितना प्रतिशत? कितना? तो सबसे ज्यादा कौन हो गया?
सबसे ज्यादा मेंटल हो गया। कौन हो गया? भूपर्पटी का और नाम क्या है? सियाल का मतलब सिल्का और मेंटल का मतलब कौन सी हो गया? तो सिल्का और मैग्नीशियम, सिल्का और मैग्नीशियम। कोर मतलब कौन हो गया? निफे का मतलब निकेल और निकेल और निकेल और हो गया ना। इतना से बेसिस इसमें से पूछते हैं हम, नहीं है ना, इतना ज्यादा जरूरी थोड़ा ना है ना। अब बोलेगा हम लोग रहते कहाँ है? भूपर्पटी पे, है ना। पूरा अगर मान कर चलिए पेड़ पौधा, यहाँ अगर समुद्र भी है तो किस में है? अगर बोलेगा कि कहीं 5 किलोमीटर की भूपर्पटी की चौड़ाई है तो वहां क्या हो सकता है? समुद्र हो सकता है ना। भूपर्पटी की अधिकतम ऊंचाई कहाँ होगी? जहाँ पे पर्वत होगा। और सबसे कम कहाँ होगा? जहाँ पे समुद्र की तराई होगी, है ना। चलो अगला बताओ, अगला टॉपिक है, हाँ अब उसको पढ़ेंगे वायुमंडल। अब पढ़ेंगे, अच्छा वायुमंडल पृथ्वी का भाग है ना, सबका वायुमंडल है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किसका वायुमंडल? पृथ्वी का। अगर पृथ्वी का वायुमंडल को हम अगर ऐसे बोले कि बाबू इस तरह का डिवाइड है, और ये हमारा पृथ्वी का क्या हो गया? सरफेस हो गया। भूपर्पटी क्या हो गया? पृथ्वी का। यहीं पे हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे मकान वगैरह है सबका है? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? अच्छा देखो, अभी वायुमंडल हो गया। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी चारों तरफ के वायुमंडलीय आवरण को क्या कहते हैं? वायु, है ना। तो 2 मिनट रुक जाओ, उन लोग को एक एक करके भेजा, लंबा लाइन से भेजो। इन लोग को निकलने दो, तब तक हम लोग पढ़ते रहते हैं। देखो तो इस भाग में हम लोग रहते हैं, तो पहला भाग कौन मंडल हो गया? कौन मंडल हो गया? क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं ट्रोपो। दूसरा मंडल कौन सा हो गया? इसको कौन मंडल कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा मंडल कौन हो गया? मध्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? चौथा मंडल कौन सा हो गया? ताप मंडल या आयन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मो। और बाहरी वाला भाग क्या हो गया? बाह्य मंडल। इसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? हो गया। अच्छा बताओ, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? पक्षी उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है। क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल की चौड़ाई हम लगभग बताए थे कि लगभग कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर होगा इसमें? लगभग 5 से 32 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से ज्यादा। 5 किलोमीटर कहाँ होगा? पोल पे, पृथ्वी के पोल पे। यहाँ होगा कितना किलोमीटर? और यहाँ होगा 32 किलोमीटर, है ना। तो दूसरा वायुमंडल कौन हो गया? समताप मंडल। अच्छा, यही क्षोभ मंडल में एक कितना ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे कितना डिग्री तापमान कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना। बच्चों को भेजो अंदर, तो जाओ बाबू, तुम लोग अंदर जाओ, उस क्लास में जाओ। चलो अंदर चलो।
देख लिया? हाँ, क्या देखो? तो दूसरा मंडल कौन हो गया? समताप मंडल। समताप मंडल कौन हो गया? ओजोन किसमें पाया जाता है? ओजोन किससे रक्षा करती है? तो बहुत अच्छा, पैरा किरणों से, है ना? यह है दूसरा मंडल कौन हो गया? ओजोन मंडल। तीसरा मंडल कौन हो गया? मध्य मंडल का तापमान कितना डिग्री? माइनस। और उल्का पिंड कहाँ चलते हैं? कहाँ पे? मध्य मंडल में। उल्का पिंड मध्य मंडल। और ताप मंडल और वायु मंडल में क्या होता है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तो एक ऐसे प्रकार का तुम देखा होगा सैटेलाइट। क्या देखा होगा? तो सैटेलाइट कहाँ से लगना शुरू हो जाता है? ताप मंडल से। किससे? ताप मंडल से। और कहाँ तक लग सकता है? सबसे अंतिम मंडल तक लग सकता है, यही ना? चलो, तो आज वायुमंडल तक खत्म कर दिए हैं। और इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे आयनों का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? आयनों का प्रवाह होता है ना। तो आज यहाँ छोड़ देते हैं, कल इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। 2 क्लास बनेगा, एक क्लास आज इसको डाल देंगे, पूरा देखना। यही से प्रश्न आएगा, इससे एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और सबके पास अपॉर्चुनिटी है इस बार फर्स्ट करने का। कोई नहीं बोलेगा कि सर 5 गो फर्स्ट आएगा तो 5 गो, 10 गो आएगा तो 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक ना? 24 तारीख का डेट है, ठीक है? तब तक इस वीडियो को देखना जा करके, ठीक है? चलो, तो हाँ, ऑब्जेक्टिव रहेगा।